पहले हमारी माँ का दीपा, अगर ये सरकार में दीपा नहीं देती तो हम संसद भवन का घेराव करेंगे। ब्राह्मण से ही संस्कार है, ब्राह्मण से ही सदाचार है, ब्राह्मण से ही भारत का गौरव है। हम लोगों ने भोपाल में प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रदेश सरकार ने यहाँ पर भेजा केंद्र सरकार के पास डिसमिस करने के लिए। इस तरह का IAS अधिकारी बताइए। लत हो गई है हमारे देश की कि किसी को अगर फेमस होना है ना, उसको अगर लाइमलाइट में आना है तो वो ब्राह्मण को गाली बक देता है। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु बने, लेकिन जहाँ बात अपने धर्म की आई, जहाँ बात अपने देश की आई, तो देख सकते हैं किस प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम सेना के नेतृत्व में ये परशुराम प्रेमियों की हुंकार, और ये कहीं न कहीं भारत को और पूरे विश्व को देखना चाहिए। मैं मधुरदास जी से जानता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय संत है, और इन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषणों से, प्रेरणादायक वक्तव्यों से भारत को जगाया है, परशुराम सेना के भक्तों को जगाया है। ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्ट एक्ट बनना चाहिए, सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए, उनकी मर्यादा के लिए भी कोई न कोई एक्ट बनाए। ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण से ही सनातन है, ब्राह्मण से ही संस्कार है, ब्राह्मण से ही सदाचार है, ब्राह्मण से ही भारत का गौरव है, ब्राह्मण से ही भारत की गरिमा है। इसलिए सरकार अगर ब्राह्मण को नष्ट होने दे रही है तो भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भारत का गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण की सुरक्षा, ब्राह्मण का सम्मान नितांत आवश्यक है। बहुत सारे चीजों की आपने मांग रखी, दीपा एक्ट की मांग रखी, स्वर्ण आयोग की मांग रखी। एक चीज आप सभी को और संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ, ब्राह्मण रेजिमेंट की भी मांग करे, ब्राह्मण रेजिमेंट की मांग करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ब्राह्मण रेजिमेंट हुआ करता था और हो के रहेगा, हम लेके रहेंगे। लेकिन पहले हमारी जाति सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी अस्मिता सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। पहले हमारी माँ का दीपा, अगर ये सरकार में दीपा नहीं देती तो हम संसद भवन का घेराव करेंगे। दूसरी हमारी मांग है सवर्ण आयोग। आज हमारे व्यक्ति के पास अगर मुकदमा दर्ज होता है, उसके गलत मुकदमा दर्ज होता है। हमारे पास कोई आयोग नहीं है जहां हम जाकर अपनी बात कर सके। इस देश की सदन से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूँ कि सवर्ण आयोग और दीपा का गठन करके ब्राह्मणों के साथ सवर्णों को सुरक्षा देने का प्रयास करें। अगर ये नहीं कर सकते तो हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के वंशज, हम मंगल पांडे के वंशज हैं। हम अगर अभी शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, समय आएगा तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, देश में दिग्गज बैठे हुए हैं, और उनसे भी हम कहना चाहेंगे तो आप अपने वंशजों के संरक्षण के लिए अगर इस समय नहीं सोचोगे तो आपको वो वंशज, आपको वो पीढ़ियां गाली देगी, गाली। हम ये कहना चाहते हैं, जो विमल तिवारी जी ने मुद्दा उठाया सवर्ण आयोग का, वो बहुत सही है। हमारे यहाँ संतोष वर्मा एक IAS इतने दिन से बोला, प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। कल हम लोगों ने भोपाल में प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रदेश सरकार ने यहाँ पर भेजा केंद्र सरकार के पास डिसमिस करने के लिए। इस तरह का IAS अधिकारी बताइए, बहन बेटियों पर कमेंट्स करता है। और इस देश के अंदर में सवर्ण आयोग बनना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। आप तो जंतर मंतर में नहीं, गांव प्रदेश की राजधानियों प्रदर्शन होगा। हम लोगों ने लड़कर के पदवेश में परशुराम बोर्ड का गठन करा है। हम लोग चाहते हैं इस तरह सवर्ण आयोग बनाए सब जातों के लिए। इसलिए कहना चाहते ब्राह्मण को कुछ भी समझ लेते लोग, कुछ भी बोल देते। इस तरह के अधिकारी बताइए, इनको अगर बर्खास्त नहीं किया, जैसे स्वामी जी ने कहा है कि ऐसे अधिकारी अगर गलत करते हैं तो चौराहे पर जिंदा जलाना चाहिए ऐसे लोगों को जो समाज की बहन बेटियों पर गलत करते हैं। इनके चाहे भले IAS हो, चाहे कोई भी हो, अगर ब्राह्मण बेटियों के प्रति गलत बोलेगा तो उसको जिंदा जलाया जाएगा बीच चौराहे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो आपका, और चाहे वो जाकर भोपाल में वो जिस तरह के संगठन बना करके ब्राह्मणों को गाली दिलाते इस देश की आजादी, मंगल पांडे से लेकर मनाली लक्ष्मीबाई से लेकर इस देश में बताइए धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण की कामना करें। बिल्कुल सही बात है। संतोष वर्मा एक IAS है, भ्रष्ट IAS है, जिन्होंने ब्राह्मण की बहु बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की है। देश का बेटा, भारत का एक सच्चा सैनिक उसको ललकारता है। ऐसे हजार होंगे तो ये परशुराम सेना, परशुराम भक्त उसको करारा जवाब देंगे। यहाँ पर महामंडलेश्वर जी भी है, और इन्होंने अपने प्रेरणादायक बातों से ब्राह्मण को, परशुराम भक्तों को जगाया है। जय माता दी, हर हर महादेव।
मैं एक ही बात कहूंगी कि जैसे सब कहते हैं कि ब्राह्मण छुआछूत फैलाते हैं, ब्राह्मण जो हैं वो जातिवाद फैलाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ। अगर अपन इतिहास उठा करके देखेंगे तो कभी भी ब्राह्मणों ने कभी भी किसी जाति को ऐसा नहीं किया कि ये जाति है। सभी जाति को अगर ऐसा होता तो हम कृष्ण को नहीं मानते, हम जो था हम लोग कृष्ण की जगह पे सुदामा को मानते, हम सुदामा को भगवान मानते। पर सुदामा क्योंकि ब्राह्मण थे तो हमने जातिवाद नहीं फैलाया। ये केवल भ्रामक चीजें हैं हमारे को हमारे देश में बंटवारा पैदा करने के लिए। इसीलिए मैं सभी लोगों को ये कहती हूँ कि हमारे जो इतिहास है, ब्राह्मणों का इतिहास है, वो बच्चों को पढ़ाया जाए। मिशनरी स्कूल्स का बहिष्कार किया जाए ताकि हमारे बच्चे हमारी सनातन की रूट जो है उसको पढ़ सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इतिहास जानेंगे तभी वो अपने आप बचा पाएंगे। और इस समय ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, जो इस सरकार में सबसे अगर विवश स्थिति है तो ब्राह्मणों की खराब स्थिति है, तो ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों के वंशजों की है। मैं एक ही बात कहूंगी कि ये हालत हो गई है हमारे देश की कि किसी को अगर फेमस होना है ना, उसको अगर लाइमलाइट में आना है तो वो ब्राह्मण को गाली बक देता है। ठीक है, ब्राह्मण की बेटियों को गाली बक देता है। तो उसके लिए एक ही इलाज है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे बच्चों को आने चाहिए, खासतौर से बेटियों को। मैं अभी मेरी अपनी एनजीओ है ऋतुमा श्री नेत्रा फाउंडेशन, उसके अंदर मैं बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ और अस्त्र चलाना सिखाती हूँ। और एक ही मेरा स्लोगन है कि गोल रोटियां तो बाद में बना देगी, पहले हाथ पैर तोड़ना सिखा दो। क्योंकि जब उनके ऊपर कोई टिप्पणी होगी तो अपनी रक्षा करने का हक उन्हीं को होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए इकट्ठे हों, उनको ऐसा बना दो, ऐसी माँ काली बना दो, माँ लक्ष्मी बना दो, उनको लक्ष्मी स्वरूपा बना दो, और ताकि वो खुद झांसी की रानी बन करके और लड़ सके उन दुश्मनों से। बिल्कुल, भगवान के द्वारा ब्राह्मण को दिया गया हुआ वरदान है। जो इतने संस्कार हमें दिए गए हैं, इतने वरदान दिए गए हैं ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण का बच्चा कभी भी भूखा नहीं मर सकता, कभी भी भूखा नहीं मर सकता, बशर्ते वो अपने अस्तित्व को संभाल ले, अस्तित्व को संभाल ले। दिखाए हुए दिशा निर्देशों से ब्राह्मण के संतानों को, परशुराम प्रेमियों को जरूर मार्गदर्शन मिलेगा, जरूर कल्याण होगा। जय जय परशुराम।